दुआ तो लेनी चाहिए, लेकिन बददुआ से हमें बचना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरिता ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं रियल सत्य घटना ज़िंदगी में जो हुआ है, जो हमने अपनी आँख से देखा है, आज वो मैं अपने मतलब आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो है हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उसे हमें दुआ मिलेगी, लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं या किसी ने कुछ कहा, हमने उसका अपमान कर दिया, तो वो हमें बददुआ के रूप में मिलती है। ऐसे ही एक घटना हुई थी, हमारे सामने की बात है। हम बच्चे थे और क्या कहते हैं जो है, ये मैं अपनी आँख के सामने की बात बता रही हूँ। हम बच्चे थे, हम गए थे बगिया में, गर्मियों का टाइम होता है तो सभी लोग जो है गांव में बगिया में आम बीनने, जामुन बीनने सब जाते हैं। हमारा सबका क्या है, बड़ी बड़ी बगिया हैं, तो गर्मियों का मौसम था और हम गए थे जामुन बीनने। तो पेड़ों में बहुत सारी जामुनें लगी हुई थी और क्या कहते हैं जो है, कुछ बच्चे 8-10 बच्चे थे, देख रही हूँ कि जामुन बीन रहे हैं, हम भी बीन रहे थे वहाँ पे। और एक था लड़का, वो पेड़ पे चढ़ के जामुन को तोड़ रहा था। तो वहाँ से एक कोई महात्मा वहाँ से जा रहे थे और वो हमारे सबके साथ आए पास। तो जो जामुन तोड़ रहा था उससे उन्होंने कहा, बच्चा हमें भूख लगी है, कुछ जामुन हमें भी तोड़ के दे दो। तो उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं थी, बच्चा ही था, इतना दिमाग नहीं था। वो कह रहा है कि अभी हमारा पेट तो भरा नहीं, हम इनको भी जामुन तोड़ तोड़ के दे दें। अभी तो हम आए हैं, अभी हमने शुरू किया जामुन तोड़ना, हमारा खुद का तो पेट भरा नहीं, अब मैं ये भी आगे चलूँ, इनको भी जामुन दूँ, मैं नहीं दे रहा। तो जो वहाँ जो है महात्मा जी आए थे, वो कह रहे हैं, जाओ, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी नहीं। और उसके बाद से जो है हमने देखा कि वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और उसके बाद सयान हुआ और मतलब कहने का मतलब है कि यंग हुआ। और जब यंग होते हैं बच्चे तो ज़्यादा खाना खाने लगते हैं धीरे धीरे। फिर ऐसे स्थिति हो गई कि वो इतना खाने लगा, पूरे दिन खाता रहता खाना, पूरी रात खाता रहता, लेकिन उसका पेट ही ना भरता। और घर के लोग खाना बना के दे दे के परेशान हो गए। अब वो क्या करता जो है, और ब्राह्मण का बच्चा था, तो अब वो इधर उधर अपना पेट भरने के चक्कर में कभी कहीं जहाँ देखता कि हाँ जो है किसी के कुछ पड़ा है, जैसे रामायण बैठा है, तो गांव में न्योता होता है, जहाँ जो पार्टी कहते हैं लोग, पहले उसी को मतलब जो है न्योता बोलते थे, या दावत आप समझ लो, दावत बोलते थे। तो जहाँ किसी के कुछ पड़ा रहता, दावत पड़ी रहती, वो वहाँ जाके खाता रहता। और इतना खाता कि जिसके यहाँ पड़ा रहता वो डर जाता कि अब पता नहीं और अटेगा भी कि नहीं अटेगा। तो क्या कहते हैं जो है, लोग खा के उठ जाते, वो जो है मेला आती, मतलब लोग खाते, इतने ज़्यादा लोगों की जो संख्या होती है उसको गांव में मेला बोलते हैं, कि मेला मतलब ज़्यादा लोग आते, खाते और खा के उठ के चले जाते। लेकिन वो जो है ब्राह्मण का बच्चा, वो एक ही साइड में खाता रहता, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। अच्छा, धीरे धीरे ये बात जो है फैल गई सब जगह, कई गांव में फेमस हो गई। और उसके बाद जब कहीं कुछ पड़ता, अब वो बच्चा करे क्या, उसकी भी मजबूरी, घर वाले खाना दे दे के थक गए, कितना खाना बना के दें। अब जैसे कहीं भी दावत पड़ती तो ये पता करता रहता, जहाँ वहाँ पहुँचता, और जैसे वहाँ पहुँच जाता, वहाँ हफड़ा दफड़ी मच जाती कि भाई अब वो आ गया, जो है अब क्या करें, अब तो सारा खाना अकेले ही खा जाएगा, और जितने लोगों को हमने बुला रखा है फिर हम उनको कहाँ से खिलाएंगे। अच्छा, सारे लोग खाए जा रहे हैं, उसको अलग एक जगह बैठाया जाता, तो वो सब पत्तल पे खा रहे हैं, उसको बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें दिया जाता था, जो कोहा गांव में बोलते हैं। और पहले तो अगर आप जानते होंगे, आज के मतलब 15-20 साल पहले तो मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा जो है होता था, जिसमें अब चाय पीते, अब तो छोटा उसका साइज कर दिया, लेकिन पहले बहुत बड़ा बड़ा साइज होता था उसका, तो उसको कुल्हड़ बोलते थे।
उसमें पानी मिलता था और पत्तल पे खाना मिलता था। आप आज तो जो है प्लास्टिक की चीज़ें चल गई हैं, तो पहले हरे पत्तल पे मिलता था, मतलब जो भी भोजन बनता था। अब वो एक साइड ब्राह्मण का जो बच्चा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो एक साइड बैठ के खाता रहता था, वो खाता रहता था, खाता रहता था। ऐसे 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 बहुत दिन बीत गया, महीनों बीत गए, साल बीत गए, कई साल बीत गए, और वो भी परेशान। अब क्या करें, लोग भी परेशान। जहाँ मतलब जहाँ कुछ पड़ता ये पहुँच जाता, तब भी लोग परेशान, सब घबरा जाते कि अब जो आ गया अकेले इतना सारा राशन खा लेगा तो फिर और जो लोग आएंगे उनको मतलब उनको अट पाएगा, नहीं अट पाएगा, कम ना पड़ जाए। ऐसे जो है मतलब ये सब जगह ये बात फैल गई, लोग डरने लगे। तो एक दिन ऐसे जो है धीरे 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 एक हमारे हड़िया बाबा थे, वो उनकी कहानी मैं अगले वाले एपिसोड में बताऊंगी कि वो भी समझ लो एक देवता के रूप थे, मनुष्य का जन्म लिया था लेकिन वो भी देवता ही थे। तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे, तो उनका हड़िया बाबा के यहाँ मेला लगता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेला लगता था तो वहाँ भी लोग मतलब हर बृहस्पतिवार के दिन कि सोमवार के दिन वहाँ मतलब जितने लोग जाते थे सब भगवान उनके दर्शन करते थे और वहाँ अपना प्रसाद लेते थे, खाना पीना खाते थे, उसके बाद आ जाते थे। अब ये ब्राह्मण का बच्चा वहाँ भी पहुँच गया और वहाँ भी लोग भागने लगे, इधर उधर भागने लगे सारे। तो हड़िया बाबा ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, क्यों सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो उसमें किसी ने बता दिया कि अरे बाबा जी वो ब्राह्मण का बच्चा यहाँ आ गया है और वो सारा खाना खा लेता है, क्या कहते हैं जो है, इसीलिए सब भाग रहे हैं कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत घबराओ, बैठो और कौन है वो उस बुला के ले आओ हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो परमात्मा का जो रूप होता है वो कितना अच्छा, कितना मीठा बोलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। अच्छा, तो उनको बुलाया गया हड़िया बाबा के पास और आए तो हड़िया बाबा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ब्राह्मण के बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, क्या कारण है जो है, जो आप कहीं जाते हो तो सब भागने क्यों लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे बात थी, मैं छोटा था तो मैं जामुन खा रहा था और एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा बच्चा हमें भी थोड़ी जामुन दे दो। तो हमने जो है क्या कहते हैं, हमने कहा अभी हमारा पेट तो भरा नहीं, हम आपको क्यों दे दे। तो उन्होंने ऐसे कहा जाओ तुम्हारा पेट कभी भरेगा नहीं। और तब से मैं चाहे कितना भी खाना खा लूँ, मैं पूरे दिन खाना खाता हूँ, पूरी रात खाना खाता हूँ, लेकिन मेरा पेट कभी भरता नहीं है। तो हड़िया बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो हड़िया बाबा ने जो उनके चेले थे उनसे थोड़ा सा उनसे बोल करके उनसे खिचड़ी बनवाई, इतनी खिचड़ी बना के लाओ। तो उनके चेला जो थे वो गए खिचड़ी बनाने और ब्राह्मण के बच्चों को हड़िया बाबा ने अपने पास बैठाया। तो बैठे, खिचड़ी बन के उसके बाद परोसी गई। तो ब्राह्मण का बच्चा बोल रहा है बाबा जी आप सब तो हमें देख के घबराते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, कितना इतना खाना खा लेता है, हाथी इतना खाना खा के मतलब खा लेता है तब भी इसका पेट नहीं भरता, लोग कितना हमारा अपमान करते हैं, उपहास उड़ाते हैं हमारा, और आप भी हमारा मजाक, आप संत महात्मा हो करके हमारा ऐसे मजाक उड़ा रहे हो। और मैं जहाँ इतना इतना बड़े बर्तन में मुझे खाना परोसा जाता है, वहाँ आप मुझे इतनी छोटी सी ये खिचड़ी दे रहे हो और इतनी खिचड़ी से मेरा पेट भरेगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ऐसे जो है महात्मा हो के आप अपमान ना करो मुझे और शर्मिंदा ना करो। तो उन्होंने कहा हड़िया बाबा ने कि बेटा आप पहले इतनी ये खिचड़ी खा तो लो, अगर आप जो कम पड़ेगा तो हम आपको और दे देंगे और जो है परसवा देंगे खाना। तो अब कई बार कहने के बाद फिर ब्राह्मण का बच्चा सोचा चलो जब कई बार कह ही रहे हैं तो लाओ मैं खा लेता हूँ। तो जब खिचड़ी परोसी गई तो उसके बाद इतनी खिचड़ी मतलब एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में परोसी, क्योंकि हड़िया बाबा जो थे वो मिट्टी के ही बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में ही उनके लिए खाना बनाया भी जाता था। तो परोसी गई। अब वो ब्राह्मण का बच्चा जब खिचड़ी खाना शुरू किया तो इतनी खिचड़ी मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच खाया होगा मुश्किल से, तभी उसने डकार मार दी और कहा हाँ हमारा पेट आज भर गया। तो
हड़िया बाबा बोले बेटा और खा लो, अब आपके तो भूख लगी थी, आप तो ज़्यादा खाना खाते हो और आपका कहीं पेट नहीं भरता, तो जो खिचड़ी जितनी दी गई उतना सारा तो खा लो। अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे इतनी थोड़ी सी खिचड़ी दी गई है और आप कह रहे हो कि मैं नहीं खा पा रहा, उसको खा लो। कह रहे नहीं बाबा, क्षमा चाहता हूँ, मैंने मेरे मुंह से जो अगर कुछ जो है गलत वर्ड निकले हैं, गलत शब्द निकले हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और आज हमारा पेट भर गया, इतना पेट खिचड़ी खा के आज मैं एकदम, अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मेरा पेट भर गया। तो हड़िया बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब तुम्हारा पेट तुम थोड़ा खाओगे तब भी भर जाएगा। तो जो है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये था, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी आंखों देखी बात है। इसीलिए क्या कहते हैं, मैं ये कहूँगी, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों से दुआ लो, बद्दुआ मत लो। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं जो है, अगर हम किसी भी कारण परेशान हैं ना, तो वो जो दुआएं हमें मिलती है ना, वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देती हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं वो हड़िया बाबा जो एक मतलब ईश्वर का रूप थे और मनुष्य का तन लेकर के जन्म लिया था, उनके बारे में उन्होंने भी बहुत महान महान कार्य किए हैं। जो मेरे आंखों देखी बात है, मुझे भी सौभाग्य से, मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैंने भी उनके दर्शन किए थे। तो मैं उनके बारे में वो सारी बातें बताऊंगी। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे हमें ये पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।